क्या आप जानते हैं कि नवरात्रों में माता के किस किस स्वरूप की पूजा होती है तथा उनको क्या क्या भोग लगाया जाता है और इससे क्या क्या लाभ होता है? चलिए जानते हैं। पहले नवरात्रि को माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनको गाय के घी का भोग लगाया जाता है, जिससे सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। दूसरे नवरात्रि को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। इसी रूप को माँ ब्रह्मचारिणी कहते हैं। इनको पंचामृत या मिश्री का भोग लगाया जाता है, जिससे आयु में वृद्धि होती है। तीसरे नवरात्रि को माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। इनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है, इसलिए इनको माँ चंद्रघंटा कहा जाता है। इनको दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है, जिससे मानसिक और आर्थिक व शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। चौथे नवरात्रि को माँ कुष्मांडा स्वरूप की पूजा होती है। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करने के बाद उन्हें कुष्मांडा कहा जाने लगा। उदर से अंड तक वह अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं, इसलिए कुष्मांडा कहलाती हैं। इनको मालपुए का भोग लगाया जाता है, जिससे बुद्धि में वृद्धि होती है तथा सही निर्णय लेने की क्षमता आती है। पांचवें नवरात्रि को माँ स्कंद माता की पूजा होती है। माँ पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसलिए वह स्कंद माता कहलाती हैं। इनको केले का भोग लगाया जाता है, जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। छठे दिन नवरात्रि को माँ कात्यायनी की पूजा होती है। माँ पार्वती ने महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए वे माँ कात्यायनी कहलाती हैं। इनको शहद व मीठे पान का भोग लगाया जाता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। माँ पार्वती काल का विनाश करने वाली हैं, इसलिए इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। इन्हें गुड़ का भोग लगाया जाता है। ये नकारात्मक शक्तियों तथा हर तरह के संकट से बचाती हैं। आठवें नवरात्रि को माँ महागौरी की पूजा होती है। माता का रंग पूर्णतया गोरा है, इसलिए महागौरी कहलाती हैं। इनको नारियल का भोग लगाया जाता है, जिससे संतान सुख प्राप्त होता है। नौवें नवरात्रि को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। जो भक्त पूर्णतया इन्हीं को समर्पित रहता है, उसे माँ हर प्रकार की सिद्धि देती हैं, इसलिए इन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। इन्हें अनार तथा हलवा पूड़ी का भोग लगाया जाता है, जिससे हर तरह की अनहोनी से मुक्ति मिलती है या उनके बचाव होता है।